Assalamu alaikum, Amara Ishtaq here. Today we will discuss lecture number 19 of FSC Chemistry Part 2. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, जो कि दो ब्रॉड कैटेगरीज में आपने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, जिसको आप प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से उसकी सारी टाइप स्टडी कर चुके हैं, और सेकंड ब्रॉड कैटेगरी वाज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में तो आपने पढ़ा कि स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर्स सेम होते हैं लेकिन जस्ट ज्योमेट्री या कुछ ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होती है. ठीक है, उन ग्रुप्स की पोजीशन उसी एटम के साथ बॉन्ड बनाए इस तरह से चेंज होती है कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा, जस्ट ज्योमेट्री में उनकी ओरिएंटेशन चेंज होगी. इस चीज को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं बाय रीडिंग द डेफिनेशन. देखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर्स बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स. स्ट्रक्चर सेम होंगे लेकिन उनकी जो आइडेंटिकल कुछ ग्रुप्स हैं जिनकी पोजीशन डिफरेंट होगी ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होती है, किस तरह से हम उनको रोटेट करते हैं कि वो रोटेट नहीं कर पा रहे होते, बट हम जबरदस्ती उस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले कंपाउंड को भी रोटेट करवाते हैं तो कुछ ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हो जाती है. इसको हम आगे जाके थोड़ा सा स्टडी करते हैं. उससे पहले एग्जाम्पल देखें कि इसमें क्या होता है कि कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर सेम है बट कुछ ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हो गई है. देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखें, एक साइड पे दो क्लोरीन के एटम्स ज्वाइन हुए हैं, मतलब क्लोरीन जो दोनों हैलोजेंस हैं वो सेम साइड पे अटैच है, और दूसरी साइड पे दो अल्काइल ग्रुप अटैच है और दोनों अल्काइल ग्रुप एक साइड पे है. अब इसमें देखें, जस्ट इस दो ग्रुप्स की पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी. CH3 नीचे अटैच है, वो ऊपर चला जाएगा, Cl ऊपर अटैच था, वो नीचे अटैच हो जाएगा. तो जस्ट कुछ ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हुई है बट उन ग्रुप्स का बॉन्ड उसी कार्बन के साथ है. तो उसी कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बट उसी के साथ बॉन्ड बने वो बॉन्ड क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, और नीचे से CH3 ग्रुप ऊपर की साइड पे अटैच हो गया और ऊपर वाला Cl जो है वो नीचे की साइड पे अटैच हो गया. जस्ट कुछ ग्रुप्स की पोजीशन की डिफरेंस की बेस पे इनकी ज्योमेट्री चेंज हो गई और इनको हमने कहा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या इनका सेकंड नेम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. सिस फॉर्म कौन सी फॉर्म होगी? जिसमें दो आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड पे अटैच हुए हैं. और ट्रांसफॉर्म कौन सी होगी? जिसमें दो आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे अटैच हुए हैं. देखिए, एक Cl ऊपर है, एक Cl नीचे है, तो दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं Cl और दोनों ऑपोजिट साइड पे अटैच है. एक CH3 नीचे है, एक CH3 ऊपर है, तो दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट पोजीशन पे अटैच है, तो इस फॉर्म को हम ट्रांसफॉर्म कहेंगे. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? जिसमें दो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट उनमें कुछ ग्रुप्स की पोजीशन जो है, कुछ आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन वो चेंज हो जाती है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. ऐसा क्यों होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है और इन ग्रुप्स की पोजीशन चेंज क्यों होती है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. देखिए, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं. देखिए, अगर यहाँ पे दो कार्बन अटैच हो और उनके दरमियान ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ हो, ठीक है, तो इसको हम इजीली रोटेट कर सकते हैं. सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड बहुत इजीली रोटेट करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर ये दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये दो कार्बन होंगे आपके पास और दो कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इनको रोटेट करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. देखिए, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. इनकी रिस्ट्रिक्शन है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो फ्रीली रोटेट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब फिर हम ये रोटेट नहीं कर पा रहे, इनको जबरदस्ती रोटेट करवाते हैं, तो ये जो जिन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है उन कार्बन के साथ जो एक तीसरा कोई ग्रुप अटैच हुआ हुआ होता है, इस रोटेशन के दौरान वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं. वो अगर ऊपर अटैच है तो वो नीचे की साइड पे ओरिएंट हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. देखें, ये एग्जांपल कि दो कार्बन है, दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, उनको जब हमने रोटेट करवाया तो उसके साथ जो ग्रुप अटैच है उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई. जो ग्रुप ऊपर था Cl, वो ग्रुप नीचे की साइड पे अटैच हो गया. तो क्या होता है कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स कैन नॉट रोटेट फ्रीली, वो इजीली रोटेट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन होती है उनकी रोटेशन में. तो फिर जब हम उनको ज़बरदस्ती रोटेट करवाते हैं तो उनका कोई ना कोई ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, जिससे दो स्ट्रक्चर्स की ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं. ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन देखें. जो बात अभी मैंने आपको बताई कि कार्बन एटम्स हैविंग सिंगल बॉन्ड कैन रोटेट फ्रीली, कि ऐसे कार्बन एटम जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है वो इजीली फ्रीली रोटेट करेंगे. देखिए, ये जैसे एक मार्कर जो है एक सिंगल बॉन्ड है तो ये इजीली रोटेट कर रहा है, बट कार्बन एटम्स हैविंग डबल बॉन्ड कैन नॉट रोटेट फ्रीली. लेकिन ऐसे कार्बन एटम जिनमें डबल बॉन्ड है वो इजीली रोटेट नहीं कर सकते, उनकी रोटेशन में
इशू आएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब वो रोटेट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा कि उन जो दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं उनके साथ जो कोई ग्रुप अटैच हुआ हुआ है उसकी पोजीशन या ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। अगर वो ऊपर अटैच था तो वो उसकी पोजीशन चेंज होके वो डाउनवर्ड अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 ग्रुप्स अटैच टू दिस कार्बन गेट फिक्स्ड इन द स्पेस। तो फिर क्या होता है कि डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन एटम्स हैं वो रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी अगर आप ट्राई करेंगे उनको रोटेट करवाने की तो क्या होगा कि उनके साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं, जो ग्रुप्स अटैच हुए हैं उनकी पोजीशन स्पेस में डिफरेंटली फिक्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, फ्री रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड इज पॉसिबल ओनली इफ पाई बॉन्ड ब्रेक्स बट इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी। वो कहते हैं कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये कंपाउंड इजीली रोटेट कर सकता है अगर हम इसका डबल बॉन्ड तोड़ दें, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें तो ये फिर इजीली रोटेट करेगा। लेकिन आपको पता है कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो इसका जो पाई बॉन्ड है, इसका डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर अवेलेबल नहीं होती है। दैट इज़ वाई जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है वो इजीली रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, कंडीशंस सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए वो कौन सी जरूरी कंडीशंस हैं जो होंगी तो वो सिस ट्रांस आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं क्या, ये आपको पता है कि अगर दो कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड है वो इजीली रोटेट ना कर पा रहे हों तो उनकी रोटेशन के दौरान अगर उनके ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हो जाए तो इसको हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस फॉर्म होती है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे है, ट्रांसफॉर्म होगी अगर रोटेशन के दौरान H उधर के नीचे आ जाए, R उधर के ऊपर चला जाए, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी ट्रांस, जिसमें सेम साइड पे सेम ग्रुप नहीं रहेंगे बल्कि H के साथ यहाँ पे R अपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन है इसकी सिस ट्रांस आइसोमर बनने की, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ये आपसे मेरा क्वेश्चन होगा कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की कंडीशन क्यों है, क्यों डबल बॉन्ड जरूरी है टू शो सिस ट्रांस आइसोमर्स। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड होगा, इसका आंसर ये है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो फिर तो वो बॉन्ड बहुत इजीली रोटेट करेगा, फ्रीली रोटेट करेगा, उसके ग्रुप्स डीअटैच होकर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। बट अगर डबल बॉन्ड होगा तो ही वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करके अपने ग्रुप्स की पोजीशन चेंज करेंगे और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करेंगे। ठीक है, तो सिस ट्रांस आइसोमर्स बनाने के लिए डबल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए ताकि वो रोटेट ना कर सके और उनके जो ग्रुप्स अटैच हुए हैं कार्बन के साथ उनकी पोजीशन चेंज होकर सिस ट्रांस आइसोमर बने। नेक्स्ट कंडीशन इज टू डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच टू द कार्बन एटम। ठीक है, तो कार्बन एटम के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। लाइक यहाँ पे एक टाइप है हाइड्रोजन की और दूसरे ग्रुप की टाइप है आर एटम। अगर ये सारे के सारे ही हाइड्रोजन होते, तो अब जब इनकी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करेंगे, हम इनको रोटेट करवाएंगे, एक ग्रुप ऊपर वाला हाइड्रोजन उतर के नीचे वाले हाइड्रोजन की जगह पे आएगा, नीचे वाला ऊपर वाले की जगह पे आएगा, नो मैटर है तो वो हाइड्रोजन ही, ज्योमेट्री चेंज होगी। हमें तो नहीं पता कौन सा हाइड्रोजन ऊपर गया कौन सा नीचे आया, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कुछ ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हुई भी है या नहीं हुई है, क्योंकि वो दोनों सेम है, आइडेंटिकल हैं। तो उनकी पोजीशन अगर चेंज हो भी जाएगी तो नो मैटर, हमारी ज्योमेट्री में, हमारी शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप अटैच हुए हैं कार्बन के साथ, कि ऊपर की साइड पे हाइड्रोजन अटैच हुआ हुआ है और नीचे की साइड पे क्लोरीन अटैच हुआ हुआ है, अब ये डिफरेंट ग्रुप है। नाउ वी कैन फील द चेंज कि अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करवाएंगे और सीएल उतर के ऊपर चला जाएगा तो हम फील करेंगे कि अब जो है हमारे पास सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड पे अटैच हुए हैं। तो कार्बन एटम के साथ जो 4 ग्रुप्स अटैच हुए हैं, दी 4 शुड बी डिफरेंट। ठीक है, उनमें से एटलीस्ट 2 टाइप्स तो होनी चाहिए, 2 ग्रुप्स एक तरह के और 2 ग्रुप्स एक तरह के, तभी हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर्स बनेंगे। तो 2 शराइत हैं सिस ट्रांस आइसोमर बनने की। पहला, डबल बॉन्ड होगा तो ही पोजीशन चेंज होगी, सिंगल बॉन्ड तो इजीली रोटेट कर जाएगा, वो तो पोजीशन चेंज नहीं करेगा। सेकेंड के 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तो उनकी पोजीशन जो चेंज होगी उसको हम नोटिस कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल एग्जांपल है, एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है, दोनों ये 2 ब्यूटीन ही है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, बस ज्योमेट्री कैसे चेंज है कि सिस फॉर्म में 2 सेम ग्रुप्स एक ही साइड पे हैं, दोनों हाइड्रोजन अपर साइड पे हैं और दोनों अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप जो है वो लोअर साइड पे हैं। सेम ग्रुप्स सेम साइड पे होंगे तो वो फॉर्म कहलाएगी सिस फॉर्म। ठीक है, इसमें अब डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक
ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है। अब हम इसको रोटेट करवा के चेक करते हैं। जब हम इस कंपाउंड की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करवाएंगे तो होगा क्या, CH3 मुड़ के ऊपर चला जाएगा और H जो है वो नीचे अटैच हो जाएगा। इन दो ग्रुप्स की पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी, CH3 ऊपर की साइड पे आ गया और H नीचे की साइड पे आ गया। अब इस कंपाउंड की ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो चुकी हुई है और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। अब ये फॉर्म जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप जो हैं वो सेम साइड पे हों, या तो जो सेम ग्रुप्स हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, वो अपोजिट साइड पे अटैच हुए हुए हों, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर्स या ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म।